विक्रम को धूल और किताबों के ढेर में वह नक्शा मिला जो किसी भूली बिसरी कहानी का पन्ना लग रहा था। यह नक्शा उसे शहर के बाहर बनी उस वीरान और टूटी फूटी हवेली का रास्ता दिखा रहा था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की डरावनी बातें करते थे। नक्शे पर बने रहस्यमयी चिन्ह और एक अनजाने खजाने का वादा विक्रम को उस हवेली की ओर खींच रहा था। उसकी आंखों में डर से ज्यादा रोमांच था और उसने उस खजाने को खोजने का पक्का इरादा कर लिया। उसने अपना जरूरी सामान उठाया और उस अनजाने सफर पर निकल पड़ा, यह सोचे बिना कि यह हवेली उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही विक्रम ने हवेली के भारी चरमराते दरवाजे को धक्का दिया, अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गई। दरवाजा उसके पीछे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे हवेली ने उसे अपनी कैद में ले लिया हो। मोमबत्ती की कांपती रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब छाया नाच रही थी, जो किसी भयानक जानवर की तरह लग रही थी। हर कोने से रहस्यमयी फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। गलियारों में चलते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उस पर नजर रख रही है। हवा में तैरती उदासी और डर के एहसास के बावजूद विक्रम खजाने की तलाश में आगे बढ़ता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा तो तापमान अचानक और भी गिर गया। उसके सामने हवा में एक धुंधली भूतिया आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वह एक औरत का साया था जिसकी आंखें दुख और पीड़ा से भरी थीं। विक्रम डर के मारे जम सा गया, लेकिन उस भूतिया आकृति ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपनी पारदर्शी उंगली से दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। विक्रम ने कांपते हाथों से तस्वीर हटाई और उसके पीछे उसे एक छिपा हुआ रास्ता मिला। वह भूतिया साया उसे उस गुप्त रास्ते से एक तहखाने की ओर ले गया, जहां धूल और जालों के बीच एक पुराना संदूक रखा था। उस संदूक में सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात भरे हुए थे, जो चांदनी में चमक रहे थे। विक्रम ने जल्दी से जितना हो सका खजाना अपने बैग में भरा और बिना पीछे देखे हवेली से बाहर भागा। ताजी हवा में सांस लेकर उसे लगा कि वह उस डरावने सपने से जाग गया है। वह खजाने के साथ अमीर तो बन गया था, लेकिन उसे जल्द ही एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसे अब भी उन फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती थी और आईने में उसे अक्सर उस भूतिया औरत की परछाई दिखाई देती थी। वह हवेली से तो निकल आया था, लेकिन हवेली का भूत अब हमेशा के लिए उसके साथ था। विक्रम को समझ आ गया था कि उसने सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी भी पाया है जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा।